हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही स्वस्थ एवं प्यारे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो बोलो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में आंसर है तो क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका नाम क्या है डीएनए का? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं डीएनए की द्विकुंडली डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रस्तुत की? डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रस्तुत की थी डीएनए की? दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए ने बी। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? तो कौन सा क्षार पाया जाएगा आरएनए में? आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? तो कौन सा क्षार पाया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरासिल। हाँ, ये बिहार बोर्ड के लिए हैं। जो सब बच्चे बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं इसके लिए हैं। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? तो यूरासिल। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं डीएनए प्राकृतिक रिप्लिकेशन किस रचना में होती है? डीएनए प्रतिकृति रिप्लिकेशन किस रचना में होती हैं? किस में होती हैं? तो एस में ना होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? तो राइबोसोम होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, और क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान तो राइबोसोम होगा। राइबोसोम है ना इसका स्थान है। चलो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? कितना गुणसूत्र होंगे पूरा मानव में? तो पूरा हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44 44। 23 23 46 होगा ना? हाँ, 44 23 23 46। हाँ 23। आगे चल, अब पूरा पूछ रहा है तो पूरा पूछेगा तो 46 हो जाएगा आंसर। आगे चलें, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
गुणसूत्र से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक न एक क्वेश्चन रहेगा, याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितना जोड़ा होगा मानव में गुणसूत्र। हाँ तो मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र रहते हैं तो 23। तो बोले थे ना पूरा पूछेगा तो 46 हो जाएगा। जोड़ा, हाँ जोड़ा पूछेगा उसका तो 23 हो जाएगा। 23 46, पूरा पूछेगा तो 46, जोड़ा पूछेगा तो 23 हो जाएगा। समझे। चलो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं ABO रक्त समूह की खोज किसने की। ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी। कौन क्या था ABO रक्त समूह का खोज। तो बोलो इसका आंसर। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। HIV किस प्रकार का वायरस है। HIV किस प्रकार का वायरस है। अभी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है ये वायरस। HIV किस प्रकार का वायरस है। RNA रेट्रो वायरस है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। एड्स का कारक जीव है। एड्स का कारक जीव है तो इसका कारक जीव है कौन। तो HIV है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। यकृत से या अग्न्याशय से या गुर्दा से या प्लीहा से। तो बोलो इसका इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। इंसुलिन से जो क्वेश्चन रिलेटेड है ये आएंगे क्वेश्चन। तो जल्दी आप लोग बोलो इसका आंसर। हाँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्न्याशय। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं PCR का पूरा नाम क्या है। PCR का पूरा नाम क्या है। PCR का पूरा नाम क्या है। तो क्या है PCR का पूरा नाम। हाँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। बीती कौतन किसका उदाहरण है। बीती कौतन किसका उदाहरण है। तो GM फसल का ना, जैव उर्वरक नहीं होगा, GM फसल होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम क्लोनित स्तनधारी कौन थी। प्रथम क्लोनित स्तनधारी कौन थे। तो कौन थे तो बोलो इसका आंसर। हाँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य क्या है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य क्या है। तो क्या कार्य है तो बोलो 16 नंबर का आंसर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य होता है दयानों को विशिष्ट स्थान पर काटना। यही ना जो कैंची आता है वो
तो हाँ, डीएनए को जो खंड करा जाता है ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलें। मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या था? मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या था? क्या था मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य? मानव डीएनए का मानचित्रण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं जैव विविधता का सबसे अधिक स्तर कहाँ पाया जाता है? जैव विविधता का सबसे अधिक स्तर कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? क्या है ऊर्जा का अंतिम स्रोत? सूर्य है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलें। हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित हैं? तो बोलो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनुवंशिक संतुलन। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं विकासवाद एवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद एवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया? कौन दिया था? एवोल्यूशन का सिद्धांत कौन दिया था? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डार्विन। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होते हैं? तो बोलो इसके आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की? डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की? हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलें। जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य आधार क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य आधार क्या है? क्या है मुख्य आधार? तो सूक्ष्म जीव एवं कोशिका है ना। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे चलें। एनसीईआरटी के अनुसार बोल रहे हैं मानव में सामान्य रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलो कितने प्रकार के होंगे रक्त समूह? चार ना होगा ए बी ओ होगा ना। चार प्रकार के होते रक्त समूह ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं क्रिसमस फैक्टर की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? 26 नंबर का बोलो। तो हीमोफीलिया बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हीमोफीलिया बी। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका।
हाँ चलें आगे चलें। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो किस प्रकार का रोग है? सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? हाँ आनुवांशिकी रोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलो आगे चलें। थैलेसीमिया किससे संबंधित रोग है? थैलेसीमिया किससे संबंधित रोग है? तो किससे संबंधित रोग है? तो ये रक्त से होगा ना, ये रक्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे चलें। मानव इंसुलिन का उत्पादन किस जीवाणु में कराया जाता है? मानव इंसुलिन का उत्पादन किस जीवाणु में कराया जाता है? तो किस जीवाणु में कराया जाता है? हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इरेस्टिया इक्वलाई में। आगे चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गोल्डन राइस किस पोषक तत्व से समृद्ध बनाया गया है? बोलो गोल्डन राइस का। हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे चलें। बीटी टॉक्सिन किस विषाणु से प्राप्त है? बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से प्राप्त है? तो किस जीवाणु से प्राप्त है? बोलो। हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन लेके आए हैं, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार शुरू से अंत तक रहिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसा कैसा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग रहिए शुरू से एक बार लास्ट तक। जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्लाज्मिड क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्लाज्मिड क्या होता है? तो क्या होता है? वाहक होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे चलें। पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया? पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया था? कौन किया था पीसीआर तकनीक का? कैरी मूलिस। हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे चलें। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? कौन होता है? हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरे पौधे। आगे चलें। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर कौन सा है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर कौन सा है? तो कौन सा है पोषण स्तर? उत्पादक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो किस गैस से बनी होती है ओजोन परत? किस गैस से? हाँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे चलें। ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे चलें। जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या कहा होता है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट
क्या होता है? क्या होता है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे चलें। IUCN की रेड लिस्ट किससे संबंधित है? IUCN की रेड लिस्ट किससे संबंधित है? हाँ, संकटग्रस्त प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे चलें। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे चलें। EX स्यूति संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? EX स्यूति संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है उदाहरण इसका? चिड़ियाघर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे चलें। IN स्यूति संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? IN स्यूति संरक्षण का उदाहरण कौन है? हाँ, तो बोलो कौन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान है। जैव विविधता संरक्षण के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वृक्ष संरक्षण से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलो आगे चलें। मानव जीनोम परियोजना किस वर्ष पूरी हुई? मानव जीनोम परियोजना किस वर्ष पूरी हुई? मानव जीनोम परियोजना किस वर्ष पूरी हुई? किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 2003 में हुआ था। चलो आगे चलें। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रमुख उपयोग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रमुख उपयोग क्या है? तो क्या है प्रमुख उपयोग? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर का भी पूछे जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसका प्रमुख उपयोग क्या है, ये भी पूछे जाते हैं। 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ये हर बार एग्जाम में आते हैं, हर साल। आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। HIV मुख्य रूप से किस कोशिका को संक्रमित करता है? HIV मुख्य रूप से किस कोशिका को संक्रमित करता है? तो बोलो 46 का। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? किसने की थी बोलो? हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैव उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? जैव उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? तो बोलो इसका आंसर जल्दी आप लोग बताएं, क्या है इसका आंसर?
हाँ बोलो, इसका आंसर क्या होगा 48 नंबर का? हाँ बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हो। 48 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं पर्यावरण में पदार्थों का पूर्ण चक्रण मुख्यतः कौन करते हैं? पर्यावरण में पदार्थों का पूर्ण चक्रण मुख्यतः कौन करते हैं? कौन करता है? हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कहता आगे चले, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देख के जाइएगा। पारिस्थितिकी इकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? इकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? हाँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है, आप लोग एक बार शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देखिए एक बार। ये बिहार बोर्ड के लिए हैं जो इस बार पर एग्जाम देंगे 12th का बायोलॉजी का, इसके लिए हैं ये क्वेश्चन सब। चलो ऑल ऑफ द बेस्ट।